सभी भक्तों को राधे राधे। और श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री बांके बिहारी की जय, कुंज बिहारी की जय और श्री स्वामी हरिदास जी की जय। और मैं सभी भक्तों को आज बताना चाहूँगा एक राधा नाम शब्द क्या है और राधा नाम क्यों हम लोग जपते हैं। तो कहते हैं, मैंने भी कहीं से सीखा है, तो तभी मैं आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ कि मैं भी राधा नाम जपता हूँ। जितना हो सके मैं राधा नाम का ही नाम जाप करता हूँ। तो कहते हैं ना कि राधा नाम कोई मंत्र नहीं है, राधा नाम वो स्वयं महामंत्र है। ठीक। और रा कहते हैं ना कि रा शब्द से, रा जो सबसे पहले जुड़ा होता है राधा में, रा शब्द से रोग मिटते हैं। और धा लास्ट में आता है, धा शब्द से सभी बंधन टूटते हैं। ये राधा शब्द का अर्थ है। तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राधा नाम जपता है, हमारा नाम जो स्वयं 100 बार लेता है कृष्ण कृष्ण, और जो राधा नाम एक बार ले ले, वो 100 शब्द हमारे बराबर एक राधा नाम बराबर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो राधा नाम लेता है, तो रा लेता है तो मैं उसको भक्ति प्रदान करता हूँ, और जो धा होता है, तो धा शब्द किससे पूरा राधा नाम बनता है। तो उस राधा नाम को सुनने की लालच में मैं उस भक्त के पीछे चला जाता हूँ। यानी कि राधा नाम इतना बलशाली है कि कहते ना कि भगवान भी बिक जाते हैं राधा शब्द। तो मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, कहानी भी मैंने पढ़ी थी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। राधा एक क्या होता है कि नगर में संत आते हैं, तो संत उस नगर का एक सेठ होता है। तो सेठ का जो बच्चा होता है बहुत शैतान, मान लो कहते हैं ना कि एक दूसरे उससे होता कि शैतानी हर चीज़ से परेशान करना अपने माता पिता को। तो वो आके सेठ बोलता है संत से कि संत कि हमारा जो लड़का है उसको वो भगवान का नाम नहीं लेता है और उसको मोक्ष प्राप्त कैसे होगा। तो संत कहता है कि उसको मेरे पास लेके आना। तो सेठ अपने बच्चे को, लड़के को लेके जाता है संत के पास। तो संत जब उसको, लड़के को बोलते हैं कि तुम बोलो राधा, राधे राधे बोलो, तो वो कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा। तो फिर वो जब गुस्सा हो जाता है तो गुस्से में बोलता है तो कि मैं क्यों बोलूँ राधा राधा। निकल गया ना मुँह से, गुस्से में ही भली लिखना, लेकिन निकला ना राधा राधा राधा, मैं राधे राधे क्यों बोलूँ। ठीक है। तो जब उसकी आयु आती है, वृद्ध होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जब वो पहुंचता है यमराज जी के पास, तो यमराज जी के पास बोलता है, तो यमराज जी उसके सबके वो देखता है कि इनने पुण्य और पाप कितने करे हुए हैं। तो उसकी उसमें खाते में होता है कि इसने एक बार राधा नाम लिया था, वो भी गुस्से में, तो राधे राधे बोला था। तो वो यमराज जी से बोलता है लड़का कि मैंने एक बार राधे राधे नाम लिया था। तो यमराज जी को भी पता नहीं होता कि राधा राधा का क्या वो होता है मतलब। तो वो कहते हैं कि राधे शब्द का तो मुझे तो नहीं पता है, तब मैं ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ तुमको लेके, नहीं इंद्र जी के पास। तो वो कहते हैं कि चलो पालकी में। तो वो कहता है मैं पालकी में तब बैठूँगा जब आप एक तरफ पालकी को पकड़ोगे। तो यमराज जी कहते हैं कि ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो पालकी में बैठता है और यमराज जी एक तरफ उनको पकड़ के रखते हैं और वो पहुँचते हैं इंद्र के पास। तो इंद्र से पूछते हैं कि इनने एक बार राधा नाम लिया था, गुस्से में राधे राधे बोला था।
तो राधे की महिमा है क्या, क्या उसका फल है। तो इंद्र जी भी बोलते हैं कि मुझे भी राधा नाम का मतलब नहीं है, और ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनके पास जवाब होगा। तो वो फिर लड़का बोलता है कि मैं तभी जाऊंगा जब तुम एक तरफ मेरी पालकी भी पकड़ लोगे तुम भी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है। तो वो एक तरफ वो पकड़ लेते हैं और एक तरफ यमराज जी, दोनों तरफ। पीछे सेवकदार होता है। तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचते, जैसे ब्रह्मा जी को भी पता नहीं होता राधा नाम का, कि राधा नाम की महिमा है क्या, और राधा नाम क्या है राधे। तो वो बोलते हैं कि भगवान शिव के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं होता। तो ब्रह्मा जी भी फिर एक छोड़ पकड़ लेते हैं, तीनों, आगे यमराज और इंद्रदेव और पीछे ब्रह्मा जी। तो शिव जी के पास पहुंचते तो शिव जी के से पूछते हैं कि राधे, इसने राधे राधे नाम लिया था, तो उसका फल क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो शिव जी बोलते हैं कि राधे शब्द का तो मुझे भी नहीं है पता, हरि के पास होगा, विष्णु जी के पास चलते हैं हम लोग बैकुंठ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर दूसरे चौथा छोर जो बचा था वो भोले जी ने पकड़ लिया। अब उस जिसने राधा नाम लिया था उसको पालकी में बैठा के वहाँ पहुँचते हैं बैकुंठ हरि के पास। तो हरि जी देखते हैं कि ये पालकी में कौन आ रहा है, और चारों छोर पे एक ब्रह्मा जी हैं, विष्णु वो भोले जी हैं, और यमराज भी हैं, इंद्र जी भी हैं। तो वो देख के चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि इसने गुस्से में 2 बार राधे राधे नाम लिया था। तो राधे नाम की महिमा क्या है। तो वो ये बोलते हैं कि राधे नाम की महिमा ये है कि जब आप लोग उसको अपने हाथों से उठा के लेके आए हो, तो मैं तो अपने गोदी में ही उनको विराजमान कर लूँगा, बैठा लूँगा। तो ये होता है कि हमें विष्णु भगवान जो है हरि, राधे शब्द से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, हमें उनका पूरा वो मिलता है कि हम जहाँ राधे शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि हमें मोक्ष प्राप्त होता है। यही हमें जानकारी मिली है राधा शब्द की, इसलिए हम राधे राधे जपते हैं। और आप लोगों को मैं भी बोलूँगा जितना हो सके कि आप लोग भी राधे राधा राधे राधा का नाम लिया करो। और राधा आपको बताया है कि रा शब्द से सब रोग मिटते हैं, और धा शब्द से सब बंधन मिटते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ये नहीं होता कि हम माला से ही जपते रहें, माला से नहीं, मुँह से निकालो, काम करो अपना जो भी है। यही है राधा शब्द की महिमा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको किसी चीज़ पे जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे मिल रहा है, मैं वो आपको सारा बताऊंगा, सारी डिटेल। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट